आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। जनरल बिपिन रावत सहित सभी जांबाज सिपाहियों को दूनवासियों ने दी श्रद्धांजलि। जी हां, आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। इस घटना में जनरल रावत के अलावा 12 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। इसको देखते हुए आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में राज्य के तमाम युवाओं, आंदोलनकारियों एवं पूर्व सैनिकों के साथ ही आंदोलनरत पीआरडी जवानों द्वारा जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सूबेदार मेजर लालचंद यादव, सूबेदार वीर सिंह चौहान, सूबेदार महिपाल सिंह डिपोटी के अतिरिक्त जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्षा भावना पांडे, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत समस्त पीआरडी जवानों द्वारा पुष्प अर्पित कर बिपिन रावत एवं अन्य जांबाज ऑफिसर सिपाहियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास गांधी पार्क देहरादून में। डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में मौजूद हूं, जहां पर भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है। जिस तरीके से आकस्मिक निधन, जिस तरीके से हमने 13 जांबाज खोए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज उनके इससे दुखद समाचार पर? देखो जी, मैं इस दुखद घड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति को पूर्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी क्षति ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा मैं, क्योंकि न जाने कोई इंजीनियर की गलती रही है या क्या है, उस हेलीकॉप्टर के अंदर किस प्रकार का क्या खामी आई जिसके कारण इतने हमारे ऑफिसरों को और जो जनरल रावत का पूरा परिवार जो है, उनकी श्रीमती जी थी साथ में, तो हमें बहुत बड़ा दुख है। जनरल रावत साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था, हमारे देश के पूरे भलाई के लिए हमेशा काम करते थे। उन्होंने कहा था ये जो कोरोना जैसी बीमारी है, इस प्रकार से बायो युद्ध होने से पहले हमारा भारतवर्ष इस चीज़ के लिए चौकन्ना हो जाए, क्योंकि बाह्य शक्ति कभी भी वार कर सकती है। इसलिए हमें जो जैविक युद्ध है उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसे शब्द हमारे जनरल बिपिन रावत ने, उनकी इतनी अग्रणी सोच थी। ऐसी अग्रणी सोच वाले व्यक्ति हमारे देश का जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा अधिकारी हमारे देश से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी, हमें इसका खेद है। थैंक यू सो मच सर, आपने इस दुखद घड़ी में ना चाहते हुए भी हमें ये प्रतिक्रिया दी और अपनी संवेदना व्यक्त की उस परिवार के साथ, उस जांबाज सिपाही के साथ। उम्मीद करते हैं कि उनको सांत्वना मिलेगी, संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ है। क्योंकि मैं भी फौजी परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी इंडियन रॉयल डोगरा नॉर्फॉक रेजिमेंट में थे, और फिर हम 3 भाई हैं, तीनों कमाऊ रेजिमेंट के अंदर हम सर्विस करके आए। मैं एपीटीसी कोर में आया, 2 भाई मेरे कमाऊ रेजिमेंट में थे। उसके अलावा मेरा जो बेटा है, मेरे 3 बेटे वो भी आर्मी में सर्विस करके आए हैं। मेरा पोता अभी ऑन सर्विस सिग्नल रेजिमेंट से हूँ। मैं जानता हूँ कि जनरल साहब क्या चीज़ थे, और ऐसा दुखद हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी आत्मा का एक अंग कहीं टूट चुका है। थैंक यू सर। हमारे साथ सूबेदार वीर सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं। हालांकि इन्होंने स्पष्ट किया है कि आज इतना दुखद है, अंतरात्मा इतनी दुखी है कि हम बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना बड़ा वीरपुत्र और भारत के प्रथम सीडीएस की जो है इस तरीके से दुखद समाचार मिला है कल हमें, उसको देखकर हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा क्या प्रतिक्रिया है सर इस महान क्षति पर, जहाँ संपूर्ण राष्ट्र शोक की लहर में डूबा हुआ है, और आप क्योंकि खुद भी उस फील्ड से रहे हैं और आपसे बेहतर दर्द शायद आज देश को कोई नहीं समझ सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस दुखद समाचार पर? देखिए, ये पूरे देश के लिए बहुत दुख की घटना है। पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है। एक ऐसी महान शख्सियत जो कि उत्तराखंड की देवभूमि से निकल करके पूरे देश विदेश में हमारा झंडा जो है उन्होंने ऊंचा किया है। एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे देश बीच में नहीं रही, उस भारत की सेना का नाम उन्होंने रोशन किया है, भारत के थल सेना का नाम रोशन किया है, और इतिहास का हमारे देश का पहला सीडीएस जो जनरल रावत साहब को उनको उपाधि जो मिली है, क्योंकि उनकी काबिलियत को देखते हुए, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जो है स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। थैंक यू सो मच सर। इतनी बड़ी क्षति सर, और कहीं ना कहीं वीवीआईपी का विमान क्रैश होना अपने आप में, क्योंकि कई बार चेक होता है, कई बार उसकी जांच होती है, उसके बावजूद इस तरीके से अगर क्रैश हो रहा है विमान, इस तरीके की क्षति हो रही है देश के जांबाज सिपाहियों की, तो कहीं ना कहीं ये दुखद, बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है। क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे इस चीज़ के पीछे? सर्वप्रथम मैं
बिपिन रावत जो कि आर्मी चीफ और इस समय पहले CDS थे, हे दिल से शोक व्यक्त करता हूं और समस्त उत्तराखंड की जनता और समस्त भारत की जनता, समस्त जनता के लिए उनकी दिवंगत आत्मा के लिए जो है मैं जो है शोक व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं। उस दिवंगत आत्मा के परिवार को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इस दुख की घड़ी में हम सब उनका साथ दें। वह एक महान सच्चे देशभक्त, सच्चे सैनिक और सच्चे सपूत थे। मुझे इसमें कुछ संदेह लग रहा है, जब इसकी जांच होगी मेरा कहना उचित नहीं है। समय आने पर मैं कहूँगा कि एक ऐसे अधिकारी जिनके साथ मैं निरंतर लगभग 25 वर्षों तक देश को सेवा देता रहा और उनके साथ 2018-19 तक लगातार मेरे निजी लेटर चले हैं और वह लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी शख्सियत के ऊपर मुझे बहुत ही एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। समुचित विश्व को जो है उनसे भय होने लग गया था कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली समृद्ध सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के रूप में अब खड़ी हो सकती है। इस भय में मुझे संदेह है और इसकी जांच CBI जांच होनी चाहिए। और जो है मैंने ऐसे अपने महान क्रांतिकारी, महान जननायक, महान ऐसे लीडर को खो दिया है। उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही जगह है। होने के साथ साथ समुचित उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस दिवंगत आत्मा को मोक्ष धाम मिले और सैनिक धाम में मैं कोशिश करूंगा कि जो है जनरल बिपिन रावत, जनरल VC जोशी, इनका नाम अग्रणी पंक्ति में रहेगा और जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक CDS रावत जी का नाम अमर रहेगा। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो ये कहीं ना कहीं आशंकाएं अनेकों लग सकती है, लेकिन अभी ये सुनिश्चित करना मुश्किल है। इन्होंने भी कहा है कि क्या कारण रहा होगा, वास्तविक कारण क्या रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये क्षति, ये दुखद क्षण पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर गया है और इन सैनिकों की प्रतिक्रिया से भी अच्छा का अंदाज लगाया जा सकता है। और ये यही कह रहे हैं कि फिलहाल हम श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं और इस आज इतने दुखी हैं कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने प्रतिक्रिया दी। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप लोगों का और उम्मीद करता हूँ कि उस देश के जांबाज को, संपूर्ण राष्ट्र का, उसके परिवार को सांत्वना मिलेगी और उसके परिवार को ये शक्ति मिलेगी इस दुख से बाहर निकलने की। मैं आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं और कल जो दुखद समाचार देश को मिला है, जिससे पूरा देश कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस जांबाज ऑफिसर के बारे में? देखिए, हमारे जो श्रीमान बिपिन रावत जी थे, ये देश के प्रथम CDS अधिकारी है और देखिए ये देवभूमि के लाल है और देश और प्रदेश को इससे बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और हम सब ने आज मिलकर यहाँ पर जो आंदोलनरत PRD के जवान थे और आंदोलनरत और नहीं बेरोजगार है, वो NIOS DLED वाले हो, बेरोजगार संघ के लोग हैं या सहायक लेखाकार या जो परिवहन निगम वाले, सब ने मिलकर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है इस देवभूमि के लाल को और कामना करते हैं कि इन्हें ईश्वर के चरणों में स्थान मिले और इनके जो परिजन हैं, इनके जो रिश्तेदार, सगे संबंधी है, उनको इस दुखद भरी घड़ी में उनको दुख सहने की जो शक्ति प्रदान करे भगवान। ये सर, आज कहीं ना कहीं क्योंकि कूच का भी शायद इनका प्रोग्राम था PRD जवानों का, उसको क्या निरस्त कर दिया क्या है? बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी क्षति देश और प्रदेश को हुई है तो इन्होंने ये डिसीजन, जैसे ही ये सूचना मिली थी उसके तुरंत दौरान तत्काल ये फैसला लिया गया था कि हम जो कल विधानसभा सत्र होना ना उसका कूच नहीं करेंगे, उसको स्थगित कर देने के बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कहीं ना कहीं देश के लिए ये दुखद समाचार था। पहले CDS जनरल रावत जी का जिस तरीके से देहांत हुआ और उनके साथ साथ उनकी पत्नी और 13 और जांबाज जवान भी हमने खोए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर देशवासियों के लिए और इन जांबाज सिपाहियों के लिए? देखिए, आज हम लोग उत्तराखंड के लोग बहुत ही ज़्यादा आहत और दुखी हैं और हम सब लोगों ने PRD जवानों के साथ मिलकर बिपिन रावत जी और 13 अन्य लोगों को और उनकी पत्नी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और मैं हम लोग उत्तराखंड के लोग इतने दुखी हैं कि आज हमने इतना बड़ी क्षति हमारे उत्तराखंड को पहुंची है, देश को क्षति पहुंची है। वो असली में हमारे उत्तराखंड के हीरे थे और रत्न थे और वो भारत रत्न भी थे। तो मैं तो कहती हूँ सरकार से कि जो हादसा उनके साथ हुआ है ये अचानक हुआ है या कोई तकनीकी कारण है या कोई साजिशन है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और बहुत हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे डाउट लगता है बिपिन रावत जी का भी बिपिन जोशी की तरह ही हुआ है। लास्ट एक बार पहले बिपिन जोशी जी के साथ भी ऐसे हुआ था। तो आज हम उत्तराखंड के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा उत्तराखंड का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया था, बहुत ज़्यादा।
तो इसलिए हम लोग सारे उत्तराखंड के लोग आज अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ये भावना पांडे थी हमारे साथ, और मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आज गांधी पार्क, जो कि देहरादून का ऐतिहासिक पार्क है, और यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह लगाकर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम लोग जो हैं यहाँ एकत्र हुए। विमान क्रैश होने से भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ उनकी पत्नी समेत 13 जांबाज सिपाही हमने खोए हैं, वो निश्चित तौर पे दुखद क्षण है। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क से। सहयोगी कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।